हेलो नमस्कार। खुश रहो बच्चों। आई एम जेवीएन डॉक्टर शाहनवाज आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे we discuss about most important concept of statistical testing. Today topic is J test. J test, the test used for testing the significant difference between the two mean where sample size greater than 30. Assumption to apply J test is the sample must be randomly selected. Next assumption is data must be qualitative. Sample data should be quantitative. Sample should be larger than 30. Data should follow the normal distribution. Sample variance should be almost the same in both the group of the study. If the standard deviation of the population is known, a J test can be applied even if the sample is smaller than 30. Indicator for J test: to compare simple mean and population mean, to compare two sample mean, to compare sample proportion with population proportion. And fourth, the compare to sample population step of to compare the two sample populations. Step of J test. First step is define the problem. Next step of J test is state the null hypothesis and alternative hypothesis. Find the Z value. Z value equal to observed mean minus mean divided by standard deviation. Z minus observed mean minus population mean divided by standard deviation into n. That is the number of observations. Fourth, fix the level of significance. Compare the calculate Z value with the value in Z table at corresponding degree of significance. If the observed Z value is greater than the theoretical Z value, Z is significant, reject the hypothesis and accept the alternative hypothesis. Z test for two samples. Z equal to x1 bar minus x2 bar, where x1 bar and x2 bar is the two mean, and this is the population mean mu1 and mu2, divided by sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2 का होल स्क्वायर। n जहाँ क्या है n1 n2 क्या है, ये सैंपल साइज है, और x2 x1 x2 क्या है, मीन है, दो सैंपल का मीन है, और सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टू पॉपुलेशन। चलिए हम कोई एग्जांपल ले लें, एग्जांपल से हम समझते हैं जे टेस्ट को कैलकुलेट करके। एक क्वेश्चन है, ए डीन ऑफ मेडिकल फैकल्टी क्लेम दैट द स्टूडेंट इन दिस फैकल्टी आर एबव एवरेज इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये डीन है मेडिकल फैकल्टी के, वो मान रहे हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं अदर स्टूडेंट से एवरेज, अदर स्टूडेंट का जो एवरेज है उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 30 स्टूडेंट, और ये 30 स्टूडेंट का रैंडम सिलेक्शन करके ये बता रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं। आईक्यू स्कोर है मीन स्कोर ऑफ 112.5। ठीक है, इज देयर sufficient evidence to support the डीन क्लेम। ठीक है, ये मीन बता दिया है कि इनका आईक्यू
मीन इतना है और इसी के बेस पे एक क्लेम कर रहे हैं। द मीन पॉपुलेशन IQ इज 100 विथ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15। ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, पॉपुलेशन दे दिया गया है और स्टैंडर्ड और क्या है कि 30 स्टूडेंट का मीन स्कोर IQ स्कोर भी दिया गया है। तब हमको ये बताना है कि जो ये हमारे डीन डीन हैं जो मेडिकल फैकल्टी के, इनका क्लेम सुटेबल है या सुटेबल नहीं है, सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्मुलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज म्यू एस नॉट कोलन म्यू इक्वल टू 100, यानी ये पॉपुलेशन मीन 100 के बराबर है और ये क्या है, पॉपुलेशन मीन 100 से बड़ा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला पुट करके कि क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या है, ये हमारा था क्या, मीन का IQ स्कोर मीन ये था और 100, पॉपुलेशन का मीन कितना था, 100 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 दिया गया है हम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने स्टूडेंट थे, 30 थे, तो 30 रूट अंडर 30 हो गया। तो जेड कैलकुलेट वैल्यू कितना हो गया, ये 12 इतना हो गया और डिवाइडेड बाई 50। अच्छा, तो ये देखते हैं 72.12 डिवाइडेड बाई 15, ये हो गया 4.8। ये मल्टीप्लाई जो है 30 जो है ये इरेज हो जाएगा, ये नहीं, ये फॉर्मूले में एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 30 जो है ये 30 को इरेज कर देंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये हमने एक्स्ट्रा पुट कर दिया है, ये 30 नहीं होगा, ये फॉर्मूले में नहीं होगा, एक्स्ट्रा हमने 30 लिख दिया है। तो ये हमारा हो गया, ये कितना वैल्यू, ये 4.8। तो ये 0.05, टेबुलेटेड वैल्यू इसका हो गया 1.65। we seen that tabulated value is less than the calculated value. However, researcher reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे डीन की जो क्लेम थे वो सही है। ठीक है, अच्छा, अब चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए अमाउंट ऑफ सर्टेन ट्रेस। अच्छा, ये सिंपल, जब एक सैंपल था, एक सिंपल, अब दो सैंपल का है जो हम डिफरेंसेस देखेंगे, तो दो सैंपल का जब जे टेस्ट निकालेंगे तब हमारा क्या होगा, तब उस एक एग्जांपल ले लें, ए अमाउंट ऑफ सर्टेन ट्रेस एलिमेंट इन ब्लड is known to vary with the standard deviation of 14.1 ppm per part per million for male blood donor and 9.5 ppm for female donors. Random sample of 75 male and 50 female donors yield concentration means of 28 and 33 ppm respectively. What is the likelihood the population mean of concentration of the element are the same for the men और women? ये है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले हमने अल्टरनेटिव कहा कि ये दोनों का डिफरेंस जीरो है, दोनों पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस जीरो है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, दोनों पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस जीरो नहीं है। तो हमने ये जब दो सैंपल होगा या टू पॉपुलेशन होगा, तो दो सैंपल होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला है जेड का, तो जेड इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2। तो
हम इसका x1 का वैल्यू 28 है, x2 का वैल्यू 33 है, और सिग्मा 1 का वैल्यू है 14.1, सिग्मा 2 का वैल्यू है 9.5 और n1 75 है इंटू 50 है। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद हम क्या किया कि जस्ट ये ऊपर क्या है, ऊपर ये 28 माइनस 33, तो -5 हो गया, और ये तो 0 है तो -5 ही होगा। और ये 14.1 का होल स्क्वायर हो गया 198.81, ठीक है, डिवाइडेड बाई 75 प्लस इसका होल स्क्वायर 9.5 का होल स्क्वायर होता है 90.25, और ये क्या है 50 लिख देंगे एज इट इज। अब -5 2.65 प्लस 1.85 ये हो गया। अब हम देखेंगे दोनों को सम करेंगे तो 4.45 हो गया। अब -5 डिवाइडेड बाई 2.12 इक्वल टू -2.36। हम क्या देख रहे हैं, हमको ये कैलकुलेटेड वैल्यू जेड का कितना है -2.36 है। तो जेड का टेबुलेटेड वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे कितना है 1.65। ये टेबल पर हम टेबल में देख सकते हैं जेड वैल्यू। ठीक है, वी कैन अब हम वी सीन दैट tabulated value is more than calculated value. However, researcher accept the null hypothesis and reject the alternative hypothesis. Thank you. In next topic, we will discuss about chi-square test.